अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था और हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कुछ चीज़ें देख ली थी भाई। कल की क्लास में हम लोग ने ये देखा था कि मैंने रेडॉक्स रिएक्शन की आप लोगों को डेफिनेशंस बताई थी और उसके बाद हम लोग ने जो रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हम लोग ने वो डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स इक्वेशंस। ठीक है भाई। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है रेडॉक्स इक्वेशंस। तो आज बच्चों हम लोग जो इक्वेशंस हैं उनको लिखना सीखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस भी करना सीखेंगे। ठीक है भाई। तो हमारे पास बच्चों सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यार वेदर दिस इक्वेशन इज रेडॉक्स और नॉट। ठीक है भाई। तो इधर देखो हमारे पास, जैसे कि मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास एग्जांपल आ रही है ये वाली, सोडियम है मेरे पास और मेरे पास वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। ठीक है भाई। तो सोडियम जो मेरा है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मेरे पास ये बना कर दे रहा है, वो NaCl बना कर दे रहा है। आप सबको पता है ये वाली इक्वेशन तो बड़ी मशहूर इक्वेशन है भाई, सबको याद होती है ये। अब हम लोगों को, अच्छा देखो इसको बैलेंस में कर लेता हूँ तो ये हो गई, हाँ बैलेंस हो गई। अब मुझे ये देखना है कि भाई वेदर दिस इक्वेशन इज रिडॉक्स और नॉट। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को क्या करने हैं भाई, आप लोगों को असाइन करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको मैं कहता हूँ वो भी आप लोग असाइन कह सकते हैं उसको। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या असाइन करने हैं, हमें असाइन करने हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो सोडियम है, भाई सोडियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? तो सोडियम ग्रुप वन का मेटल है, सोडियम जो है वो ग्रुप वन का मेटल है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? +1। मैं इधर की बात कर रहा हूँ रुच, इधर +1 ही होगा, ऐसा ही है? हाँ या ना भाई, कौन कौन कह रहा है कि भाई इधर +1 होगा सर? +2 फकरा, +2। ओके। अच्छा भाई सही है। देवाशीष तुम क्या कहते हो? नहीं कुछ नहीं कहते भाई, नहीं पता? अरे भाई इसका मतलब तुम लोगों को किसी को रूल्स भी याद नहीं है। कल जो मैंने रूल्स लिखवाए थे बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, आई थिंक कौन सा रूल नंबर था वो? हम्म, ये रहा, बिल्कुल लास्ट रूल लिखा है, आई थिंक 7th है ये। तो उसमें मैंने क्या बोला है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। बच्चों ये वाला रूल आप लोगों को याद नहीं है क्या? भाई याद रखना चाहिए। तो इधर देखो जो तुम्हारा सोडियम है, क्या ये किसी के साथ कंबाइन हुआ है? नहीं भाई, ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +1 होगी, +2 होगी? नहीं भाई, यहाँ पर ये अनकंबाइंड है तो यहाँ पर सोडियम की 0 होगी। ठीक है। एंड यहाँ पर क्लोरीन जो है, ये देखो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर भी अनकंबाइंड है ना, तो क्लोरीन की भी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर वो क्या होगी भाई, 0 होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैंने आगे देखा कि भाई यहाँ पर मेरे पास आगे आ गया है भाई NaCl। क्या आ गया भाई? NaCl आ गया है। तो बच्चों हमारे पास, आप लोगों को ये पता है कि जो हमारे पास रूल्स थे उसमें हम लोगों ने एक बात बताया था कि अगर वो कंबाइंड एलिमेंट होगा और अगर ग्रुप वन का होगा तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा, +1 होगा, और क्लोरीन पे -1 होगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि ये रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं, ये बेसिक है बिल्कुल, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, पिछले साल भी हमने पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, ओ लेवल IGCSE में हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्या ये रेडॉक्स इक्वेशन है या नहीं। कोई मुझे बता सकता है कि सर ये रेडॉक्स इक्वेशन है? अगर है तो उसका रीजन। हाँ भाई, क्या हो गया भाई, तुम लोगों को रेडॉक्स याद नहीं है? अच्छा मैं बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो है बच्चों सोडियम के ऊपर हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है भाई, सोडियम के ऊपर इस साइड पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है।
अच्छा देवाशीष, मैं तुमसे रीजन पूछता हूँ अभी, रुको। और यहाँ पर जो क्लोरीन पे है 0 है। अब देखो, जो हमारा सोडियम है वो 0 से किस में जा रहा है? हमारा जो सोडियम है वो जा रहा है 0 से +1 में, ऐसा ही है भाई। सोडियम हमारा 0 से +1 में जा रहा है। इसका मतलब कि भाई सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका मतलब सोडियम क्या कर रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रही है सोडियम में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सोडियम हमारे पास 0 से +1 में जा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके साथ साथ अब 0 से +1 में क्यों जा रहा है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, 1+ का चार्ज कब आता है? कि जब तुम्हारे पास कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है एक, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो ये मेरा क्लोरीन है। आप देख सकते हैं कि भाई ये मेरा क्या है भाई? क्लोरीन है। तो क्लोरीन हमारे पास देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से -1 में जा रहा है, ठीक है भाई। 0 से -1 में जा रहा है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। तो देखो, क्लोरीन में मेरे पास क्या हो रही है बच्चों? रिडक्शन हो रही है एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर -1 आया है, इसका मतलब इसने गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया है। 0 से -1 मींस गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है इधर। तो देखो, इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इस इक्वेशन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है। सो वी कैन, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन जो है आपकी वो है रेडॉक्स इक्वेशन, ठीक है भाई। तो बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन आइडेंटिफाई के वेदर द इक्वेशन इज रेडॉक्स और नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अगर आप लोग को असाइन करने होंगे तो देखो उसके लिए रूल्स याद रखने होंगे। पहला सवाल ही तुम लोग ने यहाँ पर गलत दे दिया था। अब वो रूल्स याद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली गलत आंसर दोगे ना भाई। तो रूल्स मेन चीज है बच्चों, आप लोग रूल जरूर याद रखें भाई। अच्छा भाई, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास एक चीज आ रही है बच्चों, आप लोग ने ये चीज भी पढ़ी होगी, हाउ टू मेक आयोनिक इक्वेशंस, ठीक है भाई। आयोनिक इक्वेशंस भी आप लोगों ने बनाना सीखी होंगी। तो याद रखो कि भाई आयोनिक इक्वेशंस हम लोग कैसे बनाते थे। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास है आयरन, और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया है बच्चों कॉपर सल्फेट के साथ, और ये एक्वस है बच्चों। और आयरन जो है, अच्छा ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, आप लोग ने लास्ट ईयर मेटल्स में पढ़ा होगा। मेटल्स में होता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दी मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव मेटल। तो आयरन जो है ना वो मोर रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है भाई। कॉपर को वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास आयरन, अच्छा भाई, अब हमें ये देखना है कि वेदर इट इज रिडॉक्स इक्वेशन और नॉट। तो हमें सबसे पहले क्या असाइन करने पड़ेंगे भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी पड़ेंगी। तो बच्चों आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? सारे बच्चे नहीं आए भाई आज। 0, वेरी गुड। क्योंकि देखो बच्चों ये अनकम्बाइंड है ना। क्या है भाई? अनकम्बाइंड है। अच्छा, एक और ट्रिक भी मैं बता देता हूँ कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा। ये बात याद रखना। ये पिछले साल भी पढ़ाई जाती है वैसे, लेकिन अगर याद नहीं है तो याद रख लो, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई कॉपर सल्फेट। अच्छा भाई, ये थोड़े सा ना एक ट्रिकी हो जाता है कुछ बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी बहुत बेसिक्स में मसला होता है ना। लेकिन जिनकी बेसिक्स पक्की है उनको फिर इसमें मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर कॉपर सल्फेट के अंदर हम लोग डील कैसे करें? हम लोग क्या कॉपर को अलग डील करें, हम सल्फर को अलग डील करें, ऑक्सीजन को अलग डील करें? मैंने कहा नहीं, आप लोग ऐसे डील नहीं करें। आप लोग कैसे डील करें? कॉपर को अलग डील करें एंड देन आप सल्फेट को पूरा एक ही कंसिडर कर लें, एक ही तरह डील कर लें। तो बच्चों लास्ट ईयर आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि सल्फेट के ऊपर जो है वो -2 का चार्ज होता है ओवरऑल,
याद है एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पिछले साल तुम लोग ने पढ़ा होगा कि भाई सल्फेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है -2 का। अच्छा देखो उस साल तो तुम लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं दी जाती कि सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज क्यों होता है। खैर जस्टिफिकेशन की जरूरत इस साल भी नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ कि सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज क्यों आता है। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ये जो -2 है ना, ये ऑक्सीजन वाला नहीं है, ये अलग से है, ठीक है। अब देखो सल्फेट जो होता है ना आपका, उसमें दो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन है एक सल्फर है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, उसके ऊपर हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करते थे, विच इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है, और 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8 होगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सल्फर जो है हमारे पास, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। सल्फर जो है वो ग्रुप 6 या ग्रुप 16 का है, तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज है वो कितना है, -8। -8 का ओवरऑल चार्ज है ऑक्सीजन पे। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कंपनसेट करने के लिए जो सल्फर पे चार्ज आना चाहिए +8 आना चाहिए, लेकिन सल्फर के आखिरी शेल में होते ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, 8 नहीं लूज कर सकता, वो 6 लूज करेगा। तो देखो +6 -8 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, तुम्हारे पास सल्फेट पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है कि भाई सल्फर इसको कंपनसेट नहीं कर पाता चार्ज को, वो 6 ही +6 ही कंपनसेट कर सकता है। तो इन दी एंड हमारे पास -2 का चार्ज आ जाता है। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है कि भाई सल्फर की यहाँ पर मसले मसाइल की वजह से सल्फेट पे -2 का चार्ज आ जाता है, ठीक है भाई। तो सल्फेट को हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे, तो सल्फेट पे हमारे पास -2 का चार्ज है। तो बच्चों जब सल्फेट पे -2 का चार्ज होगा तो कॉपर पे क्या चार्ज आना चाहिए, उसको कंपनसेट करने के लिए +2 का चार्ज आना चाहिए, कैंसिल आउट करने के लिए। अब मैं आगे चलता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है मेरे पास, देखो कॉपर को पहले कर लेता हूँ, आसान है। तो कॉपर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, और जो मेटल सॉलिड स्टेट में होता है अनकम्बाइंड भी है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो 0 होगी। और सल्फेट पे क्या होता है भाई, -2 होता है, -2 को कंपनसेट करने के लिए आयरन पे क्या होगा, +2 का चार्ज होगा। अच्छा भाई, अच्छा इस चीज को ना मैं कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये इधर से कॉपी कर लेना बच्चों आप लोग। अब इधर देखो भाई, हमें ये देखना है कि भाई ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है और रिड्यूस कौन सा हो रहा है। तो ये देखो हमारे पास ये आयरन है, आयरन जो है हमारा प्लस, ओ सॉरी, आयरन जो है वो 0 से लेके हमारा कहाँ चला गया भाई, 2 प्लस में चला गया। इसका मतलब देयर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमारे पास यहाँ पर आयरन ने क्या करा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्या करें भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और देखो सल्फेट हमारा सेम था, सल्फेट को टेंशन नहीं है हमारी। हाँ भाई कॉपर, कॉपर देखो +2 था, और इधर किसमें चला गया भाई, कॉपर, कॉपर चला गया भाई आपका 0 में। इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये हमारा है भाई डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। अच्छा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन। तो भाई ये तो हमारी आयोनिक इक्वेशन तो है, ओ आयोनिक इक्वेशन बोलो, रिडॉक्स इक्वेशन तो है। अब मुझे क्या लिखना है भाई, आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। अच्छा अब इधर देखो मैं इस इक्वेशन को वापस कॉपी करता हूँ, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, और हमारे पास ये क्या हो जाती है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और ये क्या बन जाता है भाई, कॉपर बन जाता है। यहाँ सॉलिड है, आयरन सल्फेट एक्वस है। अच्छा बच्चों आप लोगों को एक बात याद है ना कि हम लोग कैसे आयनिक इक्वेशन बनाते थे, आयनिक इक्वेशन के मैं रूल्स बता दूं भाई। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता था, बैलेंस करनी होती थी, याद रखना कि, चलो बैलेंस, बैलेंस को अभी फिलहाल छोड़ो। आयनिक इक्वेशन के अंदर तुम कुछ नहीं करते थे, आयोनाइज करते थे। क्योंकि बच्चों बैलेंसिंग जो है ना वो अभी मुझे आगे सिखानी है आप लोगों को, जब भी मैं बैलेंसिंग के बारे में नहीं बता रहा। तो आयोनाइज दी aqueous ओनली, इग्नोर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है याद रखना कि तुम लोग सिर्फ
कि सिर्फ और सिर्फ किसको आयोनाइज करोगे। आयोनाइज का मतलब क्या है, उनके ऊपर आयंस अकॉर्डिंग टू दियर आयंस चार्जेस लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो है आयरन क्या है, 0 है, तो आयरन को इग्नोर कर देना, मीन सॉलिड है ना, तो इसको इग्नोर कर देना, तो ऐसे ही लिख देना। प्लस कॉपर सल्फेट जो है वो तुम्हारे पास, तुम उसको आयंस में ब्रेक डाउन कर दोगे, तो कॉपर का जो आयन है यहाँ पर हमारे पास 2+ है, एक्वस। और सल्फेट का जो आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, -2 का होता है, सो ये भी एक्वस। एंड देन हमारे पास आयरन सल्फेट है, तो ऊपर हमने देखा आयरन पे 2+ है, एक्वस, और सल्फेट पे क्या है भाई, 2- है, एक्वस। और इसके साथ साथ हमारे पास जो कॉपर है वो यहाँ पर सॉलिड है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई, जो हमारे पास बच्चों याद है, पहला तो ये था कि आयोनाइज कर लिया, और सेकंड हमारे पास रूल क्या था कि कट डाउन द सेम थिंग्स ऑन बोथ साइड। कट डाउन सेम आयंस लिख लो ऑन बोथ साइड ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ एरोस। इक्वेशन का एरो होता है ना, तो उसके दोनों साइड पे आपको क्या करना है, जो सेम थिंग्स है वो आपको कट डाउन करनी है, तो सल्फेट एंड देन सल्फेट हमारा कैंसिल आउट हो गया, इसके अलावा कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो ये हमारा आयरन है, ये हमारा आयरन सॉलिड है, प्लस कॉपर 2+ है, ये एक्वस है। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमारा क्या बना है, आयरन 2+ है, ये हमारा एक्वस है, और यहाँ पर कॉपर सॉलिड है, तो ये हमारा 0 हो गया। अब इधर देख सकते हो कि तुम्हारे पास आयरन सॉलिड है, मींस सॉलिड स्टेट में जब भी मेटल होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, एंड देन कॉपर की भी 0 होगी। तो तुम एक चीज देख सकते हो कि आयरन हमारा 0 से 2+ में गया है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, मींस ऑक्सीडेशन हुई है इधर। और इसके साथ साथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो जो कॉपर था आपका, वो 2+ से किस में चला गया है, 0 में चला गया है, तो कॉपर के यहाँ पर रिडक्शन हुई है। और रिडक्शन मींस यहाँ पर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो आप देख सकते हो कि भाई गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो क्या ऊपर भी मैंने ये नहीं लिखा था, आयरन और कॉपर ही तो चेंज हो रहे थे, ये देखो, कॉपर ही चेंज हो रहा था और आयरन ही चेंज हो रहा था, ठीक है भाई। तो अब अगर यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन के हवाले से दो हाफ इक्वेशन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू दी ऑक्सीडेशन एंड अकॉर्डिंग टू दी रिडक्शन, तो मैं क्या करता हूँ, याद है तुम लोग बच्चों, अ, क्या नाम है, वो कौन सा एक चैप्टर था हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस खैर एएस लेवल में तो तुम्हारे पास इतना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आप दो इक्वेशंस लिखते थे, एक एट द एनोड एंड एट द कैथोड लिखते थे, जिसमें कैथोड मींस रेड कैट होता था, एंड एनोड मीन एनॉक्स, मतलब कैथोड पे रिडक्शन होगी एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। तो उन इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, हाफ इक्वेशंस जो तुम लिखते थे ना, स्प्लिटिंग इक्वेशंस जो तुम लिखते थे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग आयोनिक इक्वेशंस इनटू हाफ इक्वेशंस, ठीक है भाई, स्प्लिटिंग आयोनिक इक्वेशन इनटू हाफ इक्वेशंस। अब बच्चों इधर देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर सबसे पहले चलो मैं आयरन की लिखता हूँ। बच्चों हमारे पास जो आयरन है वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हमारे पास जो आयरन है बच्चों, वो कर रहा है ऑक्सीडेशन, मींस लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन तुम्हारे पास यहाँ पर पहले इनिशियली सॉलिड में है, और वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है आयरन 2+ में, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आयरन 2+ होगा तो ये एक्वस होगा, और ये आयरन 2+ यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है वो, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और हमारे पास जो कॉपर था, वो कॉपर किस में था भाई, कॉपर 2+ में था हमारे पास। और कॉपर 2+ क्या कर रहा था भाई, कॉपर 2+ वॉज गेनिंग दी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉपर 2+ वॉज गेनिंग दी 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन हो रही है। अब एक चीज देखना बच्चों, याद है जब आप लोग दो हाफ सेल इक्वेशंस बना लिया करते थे, या हाफ इक्वेशंस में फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेल तो नहीं है ना हमारे पास कोई, हाफ इक्वेशंस बना लिया करते थे, तो उसके अंदर आप क्या करते थे, उसके अंदर आप जो भी चीजें सेम होती थी आप उनको कैंसिल आउट कर दिया करते थे, देखो। अच्छा इसकी मैं क्या करूंगा, ऐसा करता हूँ इसमें कि जो भी मेरे पास
रिएक्टेंट्स सेम होते थे उनको मैं लिख दिया करता था, जो भी प्रोडक्ट्स सेम बोल रहा हूँ, जो भी आपके रिएक्टेंट्स हुआ करते थे वो आप एक साइड पे लिखते थे, और जो भी आपके प्रोडक्ट हुआ करते थे वो आप एक साइड पे लिखते थे। तो देखो मैं भी लिखता हूँ ऐसे ना, तो मेरे पास क्या, आयरन सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड देन मेरे पास क्या होता है, Fe2 प्लस एक्वस एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन कॉपर सॉलिड। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो देखो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास वापस, यही वाली इक्वेशन तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो याद है इसको हम कंप्लीट इक्वेशन बोलते थे, ये वाली इक्वेशन को, मीन जो अभी मैं लिखूंगा ये देखो ऐसे आ जाएगी वो। तो आयरन सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड देन आपके पास आयरन 2 प्लस एक्वस और इसके बाद कॉपर सॉलिड, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारी वही वाली इक्वेशन आ गई है ऊपर वाली। तो देखो तुम्हारे पास क्या करनी है भाई, तुम्हें अगर ये फिलहाल सपोज करो कि बैलेंस नहीं होती तो फिर तुम लोग इसको क्या करते भाई, बैलेंस करते। तो तुमने स्प्लिट करी इक्वेशंस हाफ, मतलब तुम्हें इस इक्वेशन को देखकर, कंप्लीट इक्वेशन को देखकर तुम्हें स्प्लिटिंग इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो उसके लिए तुम्हारा ये पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन किस में हो रही है एंड रिडक्शन किस में हो रही है। अगर वो चीज पता चल जाएगी तुम्हें, तो देन यू विल बी एबल टू राइट दी स्प्लिटिंग इक्वेशंस, ठीक है भाई। या हाफ इक्वेशन जिनको मैं कह सकता हूँ। बच्चों यहाँ तक कोई ऐसा मसला जो समझ ना आया हो, सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया, तो फिर जल्दी जल्दी बताओ मुझे, मैं आगे चलूँ। अब हम बैलेंसिंग पे चलते हैं भाई, क्लियर है बाकी सारी चीजें, क्योंकि बच्चों ये तो बेसिक है, ये हम लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा, तो आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई, हाँ अब हम ऐसा करते हैं, वेरी गुड भाई, सबको क्लियर है, गुड हो गया। एंड बच्चों जो लेट आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ अब कि भाई आप लोग लेट ना आए, वरना फायदा नहीं ना ऐसे आपके टॉपिक्स निकलते जा रहे हैं। एंड सुमैया आप कल एब्सेंट थी, लेट मी नो रीजन, कोई ऐसा रीजन, लेजिट रीजन कि आप क्लासेस मिस करें, आई होप कोई ऐसा रीजन ना हो भाई। बच्चों क्लासेस मिस ना करें आप लोग, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हमारे पास बच्चों बोला गया है, एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्वेश्चन लिख लो भाई सारे। यहाँ बोला गया है कंस्ट्रक्ट दी बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन। अच्छा बच्चों अभी हम लोग ना जो बैलेंसिंग कर रहे हैं वो बहुत बेसिक कर रहे हैं, वरना आगे जो हमारी बैलेंसिंग होती है ना वो यूजिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर भी होती है, वो थोड़ी सी मुश्किल होती रहती है हमारे लिए। लेकिन फिलहाल हम लोग बैलेंसिंग जो है वो बेसिक कर रहे हैं, जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो। अभी देखना मैं करवाऊंगा तो तुम लोगों को याद आ जाएगा, जी सर हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्ट द बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन between nickel, so nickel is a metal, and iron 3 from half equations, ठीक है भाई। अब ये देखो बच्चों, तुम्हारे पास यहाँ पर ये दो हाफ इक्वेशंस हैं, एक निकल की है, निकल यहाँ पर सॉलिड है बच्चों, तो सॉलिड है तो निकल पे जीरो का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और निकल यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर निकल ने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसके साथ साथ आयरन 3 प्लस एक्वस, और इसने क्या करा भाई, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इसने क्या बना लिया, आयरन 2 प्लस बना लिया। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि हमारे पास यहाँ पर निकल ने इलेक्ट्रॉन लूज कितने करे, यहाँ पर निकल ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं दो, ठीक है भाई। निकल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, मैं लिख देता हूं, निकल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर आयरन ने गेन कितने करे हैं, आयरन 3 प्लस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आयरन 3 प्लस ने गेन करे हैं बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत एक अजीब सी बात है कि यार सर
निकिल ने लूज दो करे, आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया देखो भाई। इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो आयरन ने यहाँ पर कितने गेन करे, आयरन 3 प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। और एक रूल दिमाग में बिठा लो, एक रूल दिमाग में क्या बिठा लो, कि भाई हमेशा तुम्हारे पास जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो ही हमेशा बराबर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आपको उसको बराबर करना होता है नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों चीजों को बस दिमाग में रख के चलोगे, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी भाई, बैलेंस हो जाएगी। अब इधर देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बराबर करना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो बच्चों किसी को याद है पिछले साल हम लोग क्या करते थे। हाँ भाई, अगर मुझे इन दोनों चीजों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा। नहीं, किसी को भी याद नहीं बच्चों। वेरी गुड। तो भाई देखो, हम लोग को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर करना है, तो हमें अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी इक्वेशन को, देखो नीचे एक है ना, तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो देखो हमारे पास हम लोग क्या कर देंगे भाई, ये आयरन की जो इक्वेशन है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। और एक बात याद रखो, मैथमेटिक्स की तरह जैसे 2 आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता था, वो सबसे होता था ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये सबसे होगा। ठीक है, तो हमारी निकल की इक्वेशन तो एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो निकल सॉलिड, निकल 2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये एक्वस आ जाएगा। और हमारे पास, हाँ, अब आयरन की जो इक्वेशन है बच्चों, उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी भाई, 2Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2Fe2 प्लस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एक्वस आ गया। अब अगर मुझे इसकी आयोनिक इक्वेशन अगर लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जो रिएक्टेंट साइड है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। रिएक्टेंट साइड ये है मेरी, तो ये क्या हो जाएगी, निकल सॉलिड विल एंड देन आयरन 3 प्लस 2 आयरन 3 प्लस एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन, देन निकल 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2 आयरन 2 प्लस। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ये भी क्या हो गया भाई, एक्वस हो गया। अब इधर देखो, अगर तुम्हें आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो जो चीजें तुम्हारे पास सेम होंगी बोथ साइड पे, उनको तुम क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। तो ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, जो तो तुम्हारे पास जो नेट आयोनिक इक्वेशन बनी वो ये बन गई। अब यहाँ पर बच्चा एक सवाल करता है, सर आपने इक्वेशन तो बैलेंस करी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो है, मींस गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बराबर कैसे हुआ। मैं दिखाता हूँ, ये देखो बच्चों, तुम्हारे पास निकेल जो था उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। मींस एक निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर है। इनिशियली तुम्हारे पास जो आयरन था 3 प्लस, एक आयरन 3 प्लस था, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता ना बच्चों, 1 आयरन 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। टोटल लॉस कितने हुए थे, 2 हुए थे। और एक आयरन 3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, एक गेन कर रहा था। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे करा, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा। तो 2 आयरन 3 प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये देखो, 2 आयरन 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर हो गया है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है बच्चों, चलो भाई। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, बस 1 मिनट में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं। दो हाफ इक्वेशंस मैं आप लोगों को देता हूँ, ये देखो भाई।
हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है भाई इसकी, ये देखो। 2 iodine negative aqueous, then iodine solid plus 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास जो आयोडीन था इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? -1। यहाँ पर आयोडीन अनकम्बाइंड है, तो इसमें क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास यहाँ आयोडीन जो था आयोनिक स्टेट में था, और यहाँ पर 0 है तो सॉलिड स्टेट में, तो इसमें क्या हो रही है भाई? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो दो आयोडीन दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी देखना कैसी है भाई। MnO4 एक्वस -1 प्लस 8H पॉजिटिव एक्वस एंड 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये बनाकर हमें देते थे Mn2 प्लस एक्वस एंड देन 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारा लिक्विड हो गया। अच्छा, ये जो हो रही है हमारी रिडक्शन हो रही है। ठीक है भाई, ये हमारी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब इधर देखो, हमारे पास क्या करना है भाई? मैंने बोला, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया भाई, कंस्ट्रक्ट द बैलेंस्ड ionic equation using above हाफ इक्वेशंस। ठीक है भाई, आपको क्या करना है? ऊपर वाली जो हाफ इक्वेशंस हैं उन लोगों को यूज करते हुए आपको बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों, बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन बनाने के लिए जो हाफ इक्वेशन हम लोग यूज करते थे, तो सबसे पहले उनका क्या करते थे? हम लोग जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको हम बराबर करते थे किसके? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हम लोग ऊपर बराबर करते थे। तो देखो, ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही अनइवन है कि भाई लॉस ही 2 हुए तो आप 5 गेन कैसे कर सकते हो? नहीं, हमें इसको क्या करना है भाई? हमें इसको बराबर करना है। तो कोई मुझे बता सकता है कि भाई हम लोग इसको कैसे इक्वल करें बच्चों? हाँ भाई, जल्दी जल्दी मुझे बताओ बस, कि हम लोग इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं? कोई ट्रिक? सर, ऊपर वाली इक्वेशन को 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5 से? हम्म, हाँ हाँ, देखो 2.5 से तो कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि भाई आप ऐसा होल नंबर ढूंढ लो ना कोई, कि जिससे दोनों चीजें बराबर हो जाए। तो देखो, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5। अच्छा ठीक है, ऊपर तो 10 हो जाएंगे, फिर तो 2 वाली इक्वेशन का क्या करूं? तो दूसरी वाली को 2 से कर दें। वेरी गुड, यही मैं बताना चाह रहा था कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो जिनमें, मतलब सिंपल एलसीएम ले रहे हैं वैसे हम, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो हम सिंपल कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं। कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए मैंने 2 और 5 का एलसीएम ले लिया, जो कि मेरा 10 आ रहा था। तो इन दोनों को मुझे 10 बनाना है। तो अब देखो कि मैं क्या करूंगा कि भाई मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। ये मेरी ऊपर वाली इक्वेशन है, और ये मेरी है बच्चों, ये मेरी नीचे वाली इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा भाई? इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए भाई? सेम हो जाए। तो इधर देखो, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 से पूरी इक्वेशन को, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा बच्चों 2 से। तो देखना भाई, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? अच्छा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 2 10 आयोडीन नेगेटिव एक्वस
और मैं डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट छोड़ो, ऐसे लिख लेते हैं, पहले आयोडीन वाली लिख लेता हूँ मैं, डायरेक्ट छोड़ो। 10 आयोडीन नेगेटिव एक्वस, देन 5 I2 सॉलिड प्लस 5 टू 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगी 2MnO4 1 माइनस एक्वस प्लस 2 8 जा 16 H पॉजिटिव एक्वस, एंड देन 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास 2Mn 2 प्लस एक्वस और इसके साथ साथ 4 2 जा 8 वाटर, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी आयोनिक इक्वेशन बना रही है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखूंगा। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए ना भाई, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए भाई, यहाँ पर सेम हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मैं इधर कट करूं या बाद में कट करूं, बात तो है कि मैं इधर ही कट कर लेता हूँ ताकि मेरा आसान काम हो जाए। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, रिएक्टेंट को आप रिएक्टेंट्स की साइड लिख दोगे, ये जो रिएक्टेंट्स है मेरे, मतलब एरो से पहले वाली चीज एरो से पहले, एरो के बाद वाली चीज एरो के बाद, सिंपल कहने का मतलब मेरा ये है। तो 10 आयोडीन एक्वस प्लस 2MnO4 माइनस 1 एक्वस प्लस 16 H पॉजिटिव एक्वस, एंड देन आपके पास 5I2 solid, and then plus 2Mn 2 plus aqueous, and then 8H2O, अच्छा यहाँ लिक्विड होगा, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, लिक्विड हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई इशू है भाई, सारी चीजें क्लियर होती हैं बच्चों सबको। चलो भाई गुड है। अच्छा बस जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, मुझे 1 मिनट देना। अच्छा भाई, आज बच्चों मुझे आप लोगों को एक और चीज सिखानी है। हमारी क्लास 7:15 पे खत्म स्टार्ट हुई थी ना, तो बच्चों हम 7:15 पे 8:15 पे ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। टाइम है अभी हमारे पास। तो हमारे पास अब जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है ना, किसी के आगे क्लास तो नहीं है ना कोई, आई होप। तो हमारे पास टॉपिक आ रहा है भाई, बैलेंसिंग दी रेडॉक्स इक्वेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा भाई, अब हमें जो बैलेंसिंग करनी है, ऊपर वाली तो बच्चों बैलेंसिंग आसान थी, ऊपर वाली बैलेंसिंग आसान थी। हम लोग क्या कर रहे थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कर रहे थे, और देन हम लोग इसको कंबाइन करके लिख दिया करते थे, तो हमारी जो रेडॉक्स इक्वेशन है, सॉरी आयोनिक इक्वेशन है, वो हमारी क्या हो जाती थी, बन जाती थी। हम लोग फिलहाल ऊपर हम लोग बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग को बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर। आसान है ये भी, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस लगेगा इसमें, आप देखना भी। तो ये हमारा भाई टॉपिक है। अब ये देखो, अच्छा भाई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है भाई, कॉपर ऑक्साइड आपके पास यहाँ पर, अच्छा फिलहाल इसको छोड़ो, अमोनिया, तो ये कॉपर हो गया प्लस नाइट्रोजन हो गया, एंड देन ये आपको बनाकर देगा वाटर। अच्छा भाई, अब अगर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है। अब आप लोग जब पहले करते थे बच्चों ओ लेवल आईजीसीएसई में, आप लोग क्या करते थे भाई, कोफिशिएंट्स लगा के चेक करते थे, जिसको हम हिट एंड ट्राई मेथड कहते थे, कि अगर लग गया तो लग गया, हमारी इक्वेशन बैलेंस हुआ हो जाया करती थी। लेकिन अब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर वाला बैलेंसिंग का तरीका है ना, वो आपको एग्जैक्ट नंबर बता देगा कि भाई आपको कौन सा कोफिशिएंट लगाना है अपने कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड के पीछे, ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। पिछले हम लोग क्या करते थे भाई,
अपनी मर्जी से कोई भी कोफिशिएंट लगा लिया करते थे और उसको हम बैलेंस कर लिया करते थे सारी चीजें करके ना। लेकिन अब आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू करोगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेप्स लिख लो। लिखते हुए स्टेप समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं करवाऊंगा ना तो जब स्टेप्स आप लोगों को समझ आ जाएंगे। तो स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई दी एटम्स। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई दी एटम्स विच चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई द एटम विच चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या है भाई, स्टेप नंबर 2 आपके पास है रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। अभी सिर्फ आप स्टेप्स लिखते रहो बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी लिखो। जब मैं करवाऊंगा ना इक्वेशन बैलेंस, जब आपको समझ आएगा ओ सर ये क्या कह रहे थे भाई। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है बैलेंस दी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ठीक है भाई, हमें क्या बैलेंस करना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को बैलेंस करना है। और हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है वो क्या है भाई, कि बैलेंस दी अदर एटम्स। बैलेंस दी अदर एटम्स। अब ये देखो हमारे पास ये इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन को मैं वापस कॉपी करता हूँ। अच्छा भाई, स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिफाई द एटम विच चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में आइडेंटिफाई करने के लिए तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन भी तो करनी है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में असाइन कैसे कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, डायरेक्ट स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर देखो कॉपर अलग है, मीन्स किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो ये जीरो होगा। नाइट्रोजन भी किसी के साथ कंबाइन नहीं है, जीरो होगा। बच्चा कहता है सर नाइट्रोजन तो डायटोमिक स्टेट में है, ये कंबाइन तो है नाइट्रोजन के साथ। मैंने कहा कंबाइन का मतलब किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है। ठीक है, तो उस पे क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आता हूँ कॉपर ऑक्साइड की तरफ। बच्चों कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो कॉपर पे क्या हो जाएगा भाई, इसको ओवरकम करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए +2। अब देखो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, +1 होता है। हाइड्रोजन का रूल याद है ना, वेन एवर इट इज अटैच विद दी नॉन मेटल तो उस पे +1 होगा, अगर मेटल के साथ अटैच होगा तो उस पे -1 होगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, उस पे +3 होगा। अब नाइट्रोजन को कैंसिल आउट करने के लिए +3, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा भाई, -3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा भाई, -2 होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन पे +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज किसकी हो रही है। अब यहाँ पर बच्चा कहता है कि सर हमारे पास हाइड्रोजन की हो रही है। मैंने कहा बच्चों आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है ना, वो एक इंडिविजुअल एटम की चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि आप वो सारे एटम्स की चेक कर रहे हो कि भाई यहाँ पर तो हाइड्रोजन +3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन +2 है, तो इसकी चेंज हो रही है। मैंने कहा बच्चों वो रिस्पेक्टिव टू दियर एटम नंबर चेंज हो रही है, लेकिन तुम्हें सिंगल एटम की चेक करनी है कि सिंगल एटम की क्या चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं देखो कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहा, ये मेरी बात याद रख लो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या नहीं हो रहा भाई, चेंज नहीं हो रहा। तो मेरी एक बात याद रख लेना, तुम इंडिविजुअल एटम का देखोगे कि यहाँ पर जो देख रहे हो ना, आइडेंटिफाई द एटम्स विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम इंडिविजुअल एटम की देखोगे कि भाई इंडिविजुअल एटम की मेरे पास चेंज हो रही है या नहीं। तो इंडिविजुअल एटम के लिए अगर मुझे देखना है तो देखो मेरे पास कॉपर की चेंज हो रही है, मेरे पास किसकी चेंज हो रही है भाई, कॉपर की चेंज हो रही है। ठीक है, और
मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की सेम है, ऑक्सीजन की भी सेम है, एंड देन हाँ नाइट्रोजन की हो रही है। तो देखो क्या हो रही है भाई, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा हो गया कि हम लोग ने ये डिड्यूस कर लिया कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है वो किस किस के कौन कौन से एटम्स में आ रहा है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 2 पे। अब ये देखो भाई, मेरे पास ये है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने क्या बोला था, रिड्यूस दी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। हमें क्या देखना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज रिड्यूस हो रहा है। तो देखो कॉपर के अंदर जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, कि कॉपर ने यहाँ पर क्या करा है, +2 से 0 में चला गया, मींस रिडक्शन हो रही है, मींस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो -3 से 0 में चला गया है, मींस कि ये इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें, -3 से 0, तो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई ना कि भाई क्या गेन और इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं ना, वो सेम नहीं है ना। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू कॉपर एंड नाइट्रोजन मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 2 क्या था, हमें ये देखना था कि भाई कितना हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है वो आया है। वो हम लोग ने देख लिया कि भाई यहाँ पर +2 आया है, मतलब यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, और यहाँ पर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हुआ है तो -3 से 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को कॉपी करता हूँ वापस। स्टेप नंबर 3 मुझे क्या कहता है भाई, बैलेंस दी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। वो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो आया है ना उसको आपको बैलेंस करना है। अब देखना कैसे, कि तुम्हारे पास चेंज किन दो चीजों में है, कॉपर में है, कॉपर यहाँ पर +2 था और यहाँ पर कॉपर 0 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पर 0 हुआ और यहाँ पर नाइट्रोजन -3 था। ऐसा ही है भाई। तो इधर देखो, तुम्हारे पास नाइट्रोजन जो है वो -3 से किस में चला गया भाई, नाइट्रोजन आपका -3 से चला गया 0 में, और आपका जो कॉपर था 2+ वो किससे किस में चला गया, वो चला गया +2 से 0 में चला गया। तो हमारे पास कॉपर ने, नाइट्रोजन ने जो किया है वो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन किए है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन ने जो किया है वो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन किए है, और कॉपर ने क्या किया है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है, मींस आपको यहां पर आपको यहां पर क्या करना है भाई, इन दो चीजों को बैलेंस करना है, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो वही सिंपल हम लोग जो अपना मल्टीप्लाई वाला तरीका करते थे वो हम लोग यहाँ पर इन दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा एंड इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। अब आता है मेन काम, कि हमारे पास अब दोनों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास अब क्या हो गया भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। ठीक है, चलो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बराबर हो गया। अब मैंने क्या बोला तुम्हें, कि तुमने जो जिस चीज को जिस रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है वो आप उसका कोफिशिएंट बना दोगे। इसका मतलब क्या है, कि देखो कॉपर ऑक्साइड को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा है, कॉपर ऑक्साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करा है और कॉपर को भी 3 से मल्टीप्लाई करा है। इस पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा है ना। तो आप इसके पीछे क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस, अभी अमोनिया हम लोग ने डिस्कस नहीं किया तो अमोनिया में फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ। और कॉपर के पीछे भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा, कॉपर 3 कॉपर एंड नाइट्रोजन अभी हमें डिस्कस नहीं किया, एंड देन वाटर। अब हमारे पास जो हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया था वो कौन सी दो चीजें थी, एक कॉपर था, मतलब जो दो एरोज आ रहे होंगे ना जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके पीछे आप क्या लगा दोगे,
उसका रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट लगा दोगे, जो यहाँ पर मैंने 3 लगाया था। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने जो अमोनिया और नाइट्रोजन को था वो किससे मल्टीप्लाई करा था? वो मैंने मल्टीप्लाई करा था 2 से। ठीक है भाई, वो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा था? 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो देखो अमोनिया के पहले मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा भाई, अमोनिया से पहले मैंने लगा दिया 2। अमोनिया से पहले मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? 2 लगा दिया। तो क्या मुझे नाइट्रोजन से पहले 2 लगाने की जरूरत है, हाँ या ना? क्या कहते हैं भाई ये बच्चे, क्या कह रहे हैं कि सर आप नाइट्रोजन से पहले 2 लगाएं या नहीं लगाएं? नो सर। नहीं, वेरी गुड। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन वैसे ही 2 है, तो बच्चों थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना है हमें। ऐसा नहीं है कि भाई बस वो हमारा आ गया तो आ गया, नहीं भाई। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन से पहले हमें 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर भी आपके क्या आ गए हैं, 2 नाइट्रोजन पहले से ही है। ठीक है। अब ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3, कि हमारे पास जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर थे उनको हमने बैलेंस करा एंड देन उनका कोफिशिएंट बना दिया। अब स्टेप नंबर 4 क्या है? बैलेंस दी अदर एटम्स। तो हमारे पास जो अदर एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपर है, ऑक्सीजन। हाँ, अब देखो अगर मैं बात करूं रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन एक अलग से एटम है। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? 3 लगा दूंगा। तो ऐसे मेरे पास जो है वो आयोनिक इक्वेशन, सॉरी, जो मेरे पास एक इक्वेशन है रिडॉक्स इक्वेशन, वो मेरे पास यूजिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई है भाई? बैलेंस हो गई है। तो बच्चों ये सारी चीजें क्लियर है? अच्छा, ये बहुत एक आसान एग्जांपल थी जो मैंने करवाई है। आगे जो एग्जांपल्स हैं वो इससे भी ट्रिकी ट्रिकी एग्जांपल हैं, जो इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है भाई। तो बच्चों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कोई मुझे बताओ, कोई इशू है किसी को? जो चीज समझ ना आई हो स्टेप्स याद कर लो, इंशाल्लाह आसान हो जाएगी क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो बच्चों हमारी क्लास आज की यहीं तक है, और